फरवरी यानी कल बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर जिले में स्थित बेणेश्वर धाम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी। कार्यक्रम था लखपति दीदी, जिसमें वो शामिल होकर उनको संबोधन भी दिया था। आखिर ये लखपति दीदी योजना क्या है, उससे जुड़कर किस तरह से महिलाएं समृद्ध हो रही है, क्या मुनाफा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, योजना का लाभ इन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, उससे जुड़े हुए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई कुछ महिला हमारे साथ में है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की योजना है, कि योजना से कितना फ़ायदा मिल रहा है। लखपति दीदी आप हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से योजना का फ़ायदा मिल रहा है, आप बताएं। नमस्ते, मेरा नाम यशोदा डांगी है और मैं किसान परिवार से हूँ। मैंने कृषि सखी की ट्रेनिंग ली है और आजीविका से हमें सबसे पहले तो ये सपोर्ट मिला कि हमारा डर निकल गया। हम अधिकारियों से कुछ भी बात करने में मतलब हम हिचकिचाते नहीं हैं, हम बोल पाते। सबसे पहले तो हमें ये फ़ायदा हुआ। अब इससे जॉइंट हुए तो महिलाएं मतलब एसएचजी को समझने में थोड़ा सा मतलब उनको दिमाग में डाउट हो रहा है कि क्या है फ़ायदा क्या नहीं है। उनको जागरूकता की ज़रूरत है, जो हम सपोर्ट करेंगे। और लखपति दीदी योजना जो हमारे कल द्रौपदी मुर्मू जी और भजन लाल जी शर्मा जो डूंगरपुर में आए थे ना, तो उन्होंने लखपति दीदी योजना की वो शुरुआत की और हमारा बजट पास किया। वो ना लखपति दीदी में तो ये है मतलब महिलाओं को उनकी आय बढ़ाने के लिए जागरूक करना है। उनको ये जागरूक करना है कि मतलब वो आगे आके अपने खुद के दम पर कुछ काम कर सकते। अच्छा, आप कुछ काम कर रहे हैं इस योजना से जुड़े हुए हैं, आगे कुछ इनकम आ रही है आपको, मिल रही है? हाँ, अभी मैं कृषि सखी की ट्रेनिंग ली और 4 महीने हो गए हैं। मैं महिलाओं को जागरूक कर रही हूँ कि आप सब ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट कर दो। मैं खुद करती हूँ और शुरू से मेरे पापा मतलब बेचने का काम मैं नहीं करती हूँ, मेरे पापा करते हैं। मेरे पापा मेरे को फुल सपोर्ट करते हैं खेती के लिए। और ये सहजन के पौधे लगा रखे हैं मेरे पापा ने, तो उसकी डिमांड बाज़ार में सबसे ज़्यादा है। तो मैं ये चाहती हूँ मतलब सहजन की खेती को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आप बताएं, आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या कर रहे हैं इस लखपति दीदी कार्यक्रम में, कुछ काम कर रहे हैं, किस समूह से जुड़े हुए हैं? मैं अम्बा माता स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ और मैं अभी तो मैं सीसी का कार्य करती हूँ, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के पद पे काम करती हूँ। और आजीविका के जुड़ने की पहले से मेरी स्थिति इतनी मतलब ख़राब थी कि हम घर पे रहते थे, घर का काम ही करते थे। मतलब ये आजीविका क्या है, घर से बाहर निकलना कैसे, क्या करना, कुछ नहीं जानते। जब हम भीलवाड़ा जिले से टीम आई थी, समूह में जोड़ा गया था, कोई आजीविका के बारे में बताया, उन्होंने समझाया कि अब महिला मतलब आगे बढ़ सकती हो, मतलब अपने पैरों पे खड़ी होकर कुछ कर सकते हो अपने लिए भी। तो हम समूह से जुड़े, हम छोटे छोटे ऋण लिए और ऋण लेके हमारा काम किया। हम घर पे भी देखो, पहले हमारा देखो शौचालय नहीं था, समूह से लोन लेके हमने शौचालय बनवाया। और मैंने देखो सीआरपी की ट्रेनिंग ली, तो उसमें मैंने अदर जिले में भी काम किया, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, ये जिले का सिर्फ नाम ही सुना था, मैंने देखा नहीं था। लेकिन आजीविका के माध्यम से मैंने देखो दूसरे जिले भी देखे थे और उसमें ये देखो काम भी हुआ और हमने घूमना भी हुआ, सारा हुआ। और आजीविका की मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, हमारी सारी इच्छा पूरी करता है और महिला शक्ति को मैं धन्यवाद करती हूँ। काम क्या करते हो, उसमें करते क्या है आप? ये महिला करती ये कि महिला को मतलब सिखाते हैं कि हम खुद आत्मनिर्भर बनो, सशक्त बनो, अपने स्वयं के फैसले खुद लो, मतलब ये सिखाते हैं। और उनकी छोटी छोटी बचत करवाते हैं, बैंक से ऋण दिलवाते हैं। और हमने जो सीएलएफ बनाया ना, तो उसमें से हम ऋण दिलवाते हैं महिला को, और वो सीएलएफ से ऋण लेके कुछ भी अपना रोजगार करना करे। अच्छा, इसमें कुछ ये भी तो होता है कि कुछ प्रोडक्ट बनाकर खुद बेचती है, ऐसा कुछ आप कर रहे हैं ना सर? हमारे जैसे सैनिटरी पैड भी बना रही है हमारे समूह की महिला, और बहुत सारी महिला जैसे अभी भी काम चल रहा है। मतलब कितनी महिलाएं जुड़ी हुई है, उनकी कितनी इनकम हो रही है? इनकम तो सर अभी मतलब ज़्यादा नहीं, 5-6 हज़ार रुपये कमा रही है महिला। मतलब आप बताएं, आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं सर एक अपने प्रधानमंत्री वंदन जो योजना है, जिसके तहत में जैसे कि हमारे 8 वंदन केंद्र है, जिसमें हमें ये ट्रेनिंग दी, जैसे प्रोडक्ट बनाना, जैसे कि नमकीन है, अचार है, पापड़ है, जो महिला अपने जैसे कि एक वंदन से 300 महिला जुड़ी हुई है। जो मेरे पास है यानी कि 8 वंदन है, उसमें यानी कि 2400 महिला मेरे से कांटेक्ट में है, जो वो खुद आत्मनिर्भर जैसे कि किस तरह से काम कर रही है वो 24 महिलाएं? वो 24 ही महिला जैसे कि आपने 30 महिला का बैच बना के, मतलब आपने जैसे कि हमारे वंदन का एक ऑफिस मिला, उसमें बैठ के जैसे कि कोई अचार है, कोई पापड़ है, कोई जैसे कि आपने नमकीन है, ये महिला खुद बना के मतलब सेल कर रही है। जैसे हमारा कल लखपति दीदी का जो बेणेश्वर धाम में जो मेला लगा था, जिसमें हमारा प्रोडक्ट गया था, यानी कि 20-25 किलो हमारी नमकीन गई थी, जिसमें से हमारे समूह वाली महिलाओं ने बनाई वंदन के तहत ही। अब जो एक बजट आया था अभी लोकसभा केंद्र का,
केंद्र के बजट में 2 करोड़ से 3 करोड़ महिलाएं जो बढ़ा दी गई है उनको, तो किस तरह से आप लोन ले रहे हो? क्या ये योजना किफ़ायती है महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद है? महिलाओं पहले तो जो समूह में है उन महिलाओं को ये बेनिफिट मिल रहा है। जो महिला अगर जो वंचित रह गई उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं जोड़ने के लिए, प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, जोड़ने के लिए क्या करते हैं, किस तरह से उनको जोड़ने के लिए हम मतलब भी समूह बनाते हैं, 20-20 मतलब महिलाओं का एक समूह बनाते हैं। समूह बनाने के बाद में उनको ट्रेनिंग फिर उनको ट्रेनिंग देते, ट्रेनिंग के बाद फिर जो अपने बैंक से जो आए लोन जो लेती है वो महिला उनको लोन दिलवाते हैं। उसमें आप बताना चाहिए कुछ? मैं वंदन सखी हूँ और अभी मैंने वंदन सखी मतलब महिलाओं को ट्रेनिंग करवाई मैंने नमकीन अचार पापड़ की, और उसमें अभी हमारा नमकीन का प्रोडक्ट किया गया था और मैं इसमें सखी का काम करती हूँ। अभी जो बेणेश्वर धाम में कार्यक्रम आपका गया था प्रोडक्ट, उसमें लोन वितरित भी किए गए 250 करोड़ के लोन, आपके पास कितना आया? सर हमारे तो अभी ट्रेनिंग का आया था, उसमें 5 लाख का 5 लाख का लोन, मतलब हम मेरी 300 महिलाओं का, हम जैसे हमारे की 8 VDV तो 8 महिलाओं का 8 VDV का अलग अलग आया 5-5 लाख रुपए। अच्छा, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए लोन लेते हैं? हाँ। कितना लोन आपने लिया और फायदा कितना हुआ? सर प्रोडक्ट तो हमारा अभी तक खाली नमकीन का छोटा ही स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अभी हमारी ट्रेनिंग हुई है सारी महिलाओं की, तो अभी वो धीरे धीरे जागरूक होगी, क्योंकि इसमें थोड़ा पीछे हट जाती है महिला कि नहीं इसमें क्या है, कुछ नहीं है। यूँ आप बताएं। मेरा नाम गिरजा कटिंग, मैं बड़गांव ब्लॉक से हूँ, उदयपुर ज़िले से। और ये राजीविका जो नरेंद्र मोदी जी ने परियोजना चला रही, बहुत अच्छी परियोजना है, महिलाओं को सशक्त करना और आगे बढ़ाना। और राजीविका से जो मेरा पद कैडर में निकल के आई हूँ वो है बैंक से रिलेटेड, सरकार की जो भी योजनाएं, जो भी बजट, जो भी घोषणाएं पास होती है वो बैंक से रिलेटेड, बैंक में आता है बजट, और उन महिलाओं का लोन डिसबर्समेंट कराना, उनकी महिलाओं की आर्थिक स्थिति को संभालना, उनके पैसे दिलवाना। और जो महिला आत्मनिर्भर है उनके, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने बजट घोषणा की थी कि 1 लाख से 5 लाख तक का लोन महिला खुद पर्सनल ले सकती है अपने छोटे छोटे कार्यक्रम के स्तर पर, जैसे अचार पापड़ बनाना है, अभी साबुन का काम चल रहा है हमारा, सेलअप में साबुन बनाना है, सैनिटरी पैड बनाना है, वो सारा बजट बैंक के थ्रू महिलाओं तक पहुंचाना, ये मेरा काम है। आप अभी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है, उससे पहले क्या करते? हाउसवाइफ, मतलब घर में ही काम करते थे, ये जुड़े क्या फ़ायदा है? मेरा नाम चंपा है और जब मैं समूह में नहीं जुड़ी उसके पहले मैं घर का ही काम करती थी, खेतीबाड़ी का और घर का भी काम करती थी, घर से बाहर कहीं नहीं जाती थी। और समूह में जुड़ने के बाद में मेरे को ये परिवर्तन आया कि मैं समूह में जुड़ने के बाद मैं काफ़ी मतलब फ़ायदे भी मिला है मेरे को। छोटे छोटे लोन लेके मैंने मेरे घर का खर्चा भी और मैं काफ़ी महीने का कितना इनकम आ जाती है आपको? अभी तो मैं 6,000 कमाती हूँ। 6,000 रुपये कमाते हो? पहले कुछ नहीं था? पहले तो कुछ नहीं कमाते थे, पहले घर पे रहते थे। तो ये सारी महिलाएं जो घर का काम करती थी और अब बाहर निकल के आई है और आय प्राप्त करके जो अपने प्रोडक्ट है वो बेच रही है, तो कहीं ना कहीं लखपति दीदी योजना जो शुरू की है वो काफ़ी फायदेमंद साबित हो रही है। ABP न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।